नहीं, कोई गोली चलाता हो यार, कैसे काहे क्यों गोली चलाइएगा भाई? आप आत्मरक्षार्थ गोली चला सकते हैं अगर आपके पास आर्म से कोई आपके ऊपर गोली चला रहा है, अटैक कर रहा है। ऐसे आप डराने के लिए किसी को गोली चलाइएगा, ये सब तो गलत बात है। बिहार के पूर्व मास्टर का काम है लोगों को, नई पीढ़ी को इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनाना, आईएएस बनाना, आईपीएस बनाना, इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना। तो यही सब लोग जाली जगाड़ी काम कर रहे हैं। नहीं, एफआईआर कोई लिखना चाहेगा तो कौन दिक्कत है? नहीं एफआईआर हो रहा है, अगर मान लीजिए कि आपको दिक्कत हो रहा है तो कोर्ट में जाकर कर दीजिए केस। तो लोग क्या कर रहे हैं, एडमिशन तो कॉलेज में ले रहे हैं, अब कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। कॉलेज टाइम में कोचिंग नहीं होगा, ये अच्छा निर्णय है। और साथ साथ ये सब कोचिंग को कहीं ना कहीं एक आर्बिट्रेशन, जो एक लीगल उसमें के दायरे में आना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार के जितने कोचिंग संस्थान के संचालक हैं, अब वो क्या कर रहे हैं? गोली चलाई जा रही है, फिर एक दूसरे पर एफआईआर किया जा रहा है। काम है बच्चों को पढ़ाना, यहाँ आपसी वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि ऐसे लोगों पर नियम लाना चाहिए। और जैसा कि रोशन आनंद, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कल देर रात को आरोप लगाया कि मेरा एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है। अशोक चौधरी कह रहे हैं जाके कोर्ट में कर दीजिए, कानून व्यवस्था है ना, एफआईआर लिखा ही जाएगा। अगर वाजिब वजह नहीं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं कोई नहीं सुन रहा है, कोर्ट चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक कि लालू प्रसाद इस तरह से कह रहे हैं कि सब नीतीश कुमार ही करवा रहे हैं, घर छिनवा रहे हैं, सुरक्षा छिनवा रहे हैं। तो सुरक्षा तो लालू प्रसाद ने और अरविंद देवी ने खुद लौटाई है। क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी? खान सर और ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी के बीच में जो विवाद चल रहा है, रोशन सर के बीच में, उसे सुलझाना होगा, नहीं तो इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं जा रहा है और ऐसे जाली जखाड़ी लोगों के चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। अशोक चौधरी क्या कर रहे हैं? अनुग्रह नारायण जी की जयंती पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें माल्यार्पण किया है, पुष्प अर्पित किया है, राजकीय समारोह में पहुंचे थे। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। पटना में कोचिंग संस्थान वाले लड़ रहे हैं आपस में, इससे तो इमेज अच्छी नहीं जा रही है और पुलिस बमबारी ये सब नहीं, गंदा काम है। जातिवाद भी किया जा रहा है। नहीं, गंदा काम है, गंदा काम, बहुत गंदा। मास्टर लोग को जातिवाद से क्या मतलब है? मास्टर का काम है लोगों को, नई पीढ़ी को इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनाना, आईएएस बनाना, आईपीएस बनाना, इंजीनियर बनाना, डॉक्टर बनाना। तो यही सब लोग जाली जगाड़ी काम कर रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपकी प्रशासन पर एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है, रात तक हम धरना दे रहे हैं। कौन? एक शिक्षक गए थे कदमकुआं थाने में, वो कह रहे हैं एफआईआर में नहीं लिखा जा रहा है। नहीं, एफआईआर कोई लिखना चाहेगा तो कौन दिक्कत है? नहीं एफआईआर हो रहा है, अगर मान लीजिए कि आपको दिक्कत हो रहा है तो कोर्ट में जाकर कर दीजिए केस। अरे ऐसा थोड़ी है, प्रावधान बना हुआ है ना। हम अगर चाहेंगे कि हमको एफआईआर, सरकार हमारे विरोध में नहीं लेगा मेरा एफआईआर, हम कोर्ट में जाके कंप्लेन केस कर देंगे। अरे कोर्ट इंस्ट्रक्ट करेगा एफआईआर करने के लिए, इसमें क्या? थोड़ा पटना में बच्चों का नहीं, देखिए कोचिंग सिस्टम जो है, जब हम 15 में मंत्री थे, याद होगा कोटा में एक घटना घटी थी जिसमें आग लग गया था और बच्चे कूद करके ऊपर से नीचे आए थे, जिसमें बहुत से बच्चे मर गए थे। उसके बाद हमने कहा था कि डीएम की अध्यक्षता में हर जिले में कहां पर कितना स्पेस है, कितना लोग रख रहा है, स्पेस है 200 का 500 विद्यार्थी रख लिए हैं ना, उसको बेचारे को पीने का पानी जगह है ना, बाथरूम है ना कुछ है। लोग प्रचार कर करके, क्योंकि व्यवस्था हमारी ऐसी बन गई है ना कि अब हमारे यहाँ 18 लाख लोग पास कर रहे हैं। सिस्टम को समझिए, 18 लाख लोग +2 और मैट्रिक पास कर रहे हैं, तो कॉलेज के लिए व्यवस्था चाहिए। अब कॉलेज पहले यूजीसी ग्रांट अप्रूव करता था, अब यूजीसी ने क्या किया है कि जब तक आपके क्रेडेंशियल नहीं है A+, B+, तब तक आपको फंडिंग नहीं होगा। तो उस परिस्थिति में हमारे जो बहुत से कॉलेजेस है वो किए नहीं थे, तो हमने उस समय कमेटी बनाई थी कि भाई इसका कॉलेज का कैटेगरी होना चाहिए, तभी हमको फंडिंग मिल सकता है। तो कॉलेज, अब राज्य सरकार फंडिंग कर रही है बहुत जगह कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो लोग क्या कर रहे हैं, एडमिशन तो कॉलेज में ले रहे हैं, अब कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। तो ये जो सरकार ने निर्णय किया है कि कॉलेज टाइम में कोचिंग नहीं होगा, ये अच्छा निर्णय है। और साथ साथ ये सब कोचिंग को कहीं ना कहीं एक आर्बिट्रेशन, जो एक लीगल उसमें के दायरे में आना चाहिए। भाई आप हॉस्पिटल खोल रहे हैं, नर्सिंग होम खोल रहे हैं, अल्ट्रासाउंड खोल रहे हैं, डॉक्टर है ये नहीं है, एक अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर 5 जगह जाकर के रिपोर्ट बना रहा है, कितना बढ़िया रिपोर्ट बनाएगा। ये सब व्यवस्थित तो होना ही चाहिए। ऐसे जो गोली चलवा रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, कोई गोली चलाता हो यार, कैसे काहे क्यों गोली चलाइएगा भाई? आप आत्मरक्षार्थ गोली चला सकते हैं अगर आपके पास आर्म से कोई आपके ऊपर गोली चला रहा है, अटैक कर रहा है। ऐसे आप डराने के लिए किसी को गोली चलाइएगा, ये सब तो गलत बात है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि जो असल में उनका मेंटली गड़बड़ा गए हैं। जब तक नीतीश कुमार सत्ता में थे तब तक तो थे वहां। अब जब आपको सरकार ने व्यवस्थित कर दिया, आपको एक जगह दे दिया है, तो आप जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं। अब कह रहे हैं कि नीतीश में करा रहा है, क्या मतलब है? सरकार तो निर्णय करती है सिक्योरिटी का, घर का, ये सब निर्णय
तो सुरक्षा समिति करती है ना, ये तो पुलिस करती है, इसमें कोई सरकारी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है? वो सुरक्षा नहीं ले रहे हैं, अगर इस दौरान कुछ होता है तो जिम्मेदार क्यों? अब वो खुद अपने ना होंगे। अब आप जो आपको प्रदत्त, अब मान लीजिए कि हमको है, हम कहेंगे नहीं लेंगे, हम ऐसे ही घूमेंगे, कोई घटना होगा तो आप जानिए, आपका काम जाने, सरकार क्या करेगी इसमें? तो नहीं लेंगे हम, 50 तो नहीं लेंगे हम, 200 लेंगे, नहीं तो 1 तो नहीं लेंगे, कोई मतलब है साहब? तो मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा, हमने आपको सुनवाया है, विपक्ष नेता पर प्रहार भी किया है। वहीं जो कोचिंग संचालकों के बीच में आपसी तनातनी का माहौल है, आपसी रंजिश देखने को मिल रही है, लड़ाई चल रही है, गोलियां चल रही हैं, इसका स्टूडेंट्स पर, छात्रों पर क्या असर पड़ेगा, ये कभी सोचा है? आप लाइव से बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।